प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्कशीट नंबर 2 कक्षा 6 हिंदी की है उसको कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 2 कक्षा 6 है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पे आप अपना अध्यापक का नाम लिखें, जो अध्यापक आपको हिंदी इस समय आपकी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। हमारे आज के पाठ का नाम है वह चिड़िया जो, भाग 2 कक्षा 6। पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, अर्थात हमारी जो आज की कविता है वह चिड़िया जो, इसके जो कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को, दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। कौन खाती है? चिड़िया। चिड़िया बहुत छोटी है। कैसी है? छोटी है, जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। अर्थात चिड़िया के पंख कैसे हैं बच्चों? नीले पंख हैं। उसे जंगल से बहुत लगाव है, अर्थात जंगल अर्थात वन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। आओ अब जाने कि चिड़िया क्या कहना चाहती है। अब हम चिड़िया के मन के भाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि चिड़िया क्या कहना चाह रही है हमें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब चिड़िया क्या कहना चाह रही है वो इस पद्यांश में बताया गया कि वह चिड़िया जो, अर्थात ये छोटी चिड़िया चोंच मारकर, अपनी चोंच को ऐसे मारती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी होती है बच्चों जब नदी का जल काफ़ी उफान पर होता है, चढ़ी हुई होती है वो, उसे हम चढ़ी नदी कहते हैं, जिसका पानी काफ़ी ऊंचा आ गया होता है। दिल टटोलकर उसके मन के भावों को जान करके जल का मोती ले जाती है, अर्थात जल रूपी मोती को वहाँ से ले जाती है। यहाँ पे उन्होंने जल को मोती कहा है कवि ने। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, अर्थात वो छोटी है, गर्व से युक्त है, अपने आप पे उसको अभिमान है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, अर्थात उसको अपने नीले पंखों पे अभिमान है। और चिड़िया हमें यहाँ पे कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर चोंच में जल की बूंदें ले आती है। नीले पंखों वाली चिड़िया होने पर उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है। अर्थात गर्व कैसे है? क्योंकि उसके पंख बहुत ही नीले हैं और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और चिड़िया बहुत ही निडर है। हमें भी चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने आप पर विश्वास है, उसी प्रकार से हमें भी अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अर्थात हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कार्य कर सकते हैं, जैसे चिड़िया को अपने आप पर है। आइए अब हम इन प्रश्नों को जानते हैं। बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने आप पर गर्व क्यों है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिड़िया को अपने आप पर गर्व इसलिए है क्योंकि उसने चढ़ी नदी के दिल को टटोल लिया है। जल का मोती खुद ही वहाँ से ले जाती है। उसके पंख नीले हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, और वो बहुत ही निडर है, इसलिए छोटी चिड़िया को अपने आप पर गर्व है। अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में, तो यही लिखेंगे कि छोटी चिड़िया बहुत ही सुंदर है, निडर है, उसके पंख नीले हैं, वो चढ़ी नदी का दिल टटोल करके जल का मोती ले जाती है, इसलिए छोटी चिड़िया को अपने आप पर गर्व है। प्रश्न नंबर 2, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते? क्या क्या करते चिड़िया होते तो? यदि मैं चिड़िया होता तो मैं भी छोटी चिड़िया की तरह ही अपने आप को बनाता।
कभी इस पेड़ की टहनी पे जाता, कभी उस पेड़ की टहनी पर जाता, ताजे ताजे फलों को खाता, जल का मोती नदी से लेकर के पीता और चिड़िया की तरह निडर होकर के आकाश में घूमता और अपने पंखों को भी चिड़िया की तरह मैं ही नीले बनाता और अपने आप पर गर्व महसूस करता जिस प्रकार से छोटी चिड़िया कर रही है। यहाँ पर ये लिखेंगे। बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें पक्षियों के लिए हमारे घर के अंदर या घर की छत पर, जहाँ पर कम लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर हम एक बर्तन में पानी और कुछ दाने नियमित रूप से वहाँ डालें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पक्षियों का जो आवास होता है वो पेड़ पौधे होते हैं। वह वहीं पर अपना निवास करते हैं, पेड़ों पर रह करके खुश रह सकते हैं। ये कार्य प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 4। आपने कौन कौन से पक्षी देखे, उनके नाम लिखिए। अपने किसी मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। हमें यहाँ पे चित्र भी बनाना है। जैसे चिड़िया देखी है, आप चिड़िया लिखेंगे। किसी ने मोर देखा है तो आप मोर लिखेंगे। यदि किसी ने तोता देखा है, तोता लिखेंगे। आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे, मोर, चिड़िया, तोता, मैना, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो आपने जो भी पक्षी देखा है आपको उसका नाम लिखना है और आपका जो मनपसंद पक्षी है आपको उसका चित्र भी बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है? चित्र बनाना है। कविता प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र को सुनाइए। आपको ये जो कविता है वह चिड़िया जो आपको याद करनी है और अपने भाई बहन जो आपसे बड़े हैं आपको उनको ये कविता सुनानी है लयबद्ध तरीके से। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं।